मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। भारत छोड़ो आंदोलन में अपना अगला है प्रथम चरण। आंदोलन की पहली अवस्था गांधी जी की 9 अगस्त 1942 ईस्वी की गिरफ्तारी से लेकर 3-4 दिन अर्थात 12 अगस्त 1942 तक चला। इस काल में जनता में भयंकर चरम सीमा का आक्रोश फैल गया, जिससे सर्वस्व हड़तालें, जुलूस आदि होने लगे। इस काल में श्रमिक हड़तालों का विशेष प्रभाव पड़ा। पुलिस का दमन चक्र चला। 11 अगस्त को दिल्ली के शांति जुलूस पर गोलियां चलाई गई, जिससे लोगों में अत्यधिक असंतोष भड़का और वे हिंसा पर उतारू हो गई। दूसरा चरण। यह चरण 12 अगस्त से सितंबर 1942 के मध्य तक चला। इसमें जनता ने सरकारी भवनों का विध्वंस किया और रेलवे, डाकखाने तथा पुलिस थानों पर विशेष आक्रमण किया। गांधी जी की जय, गांधी जी को छोड़ दो और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से आकाश गूंज उठा और 250 रेलवे स्टेशन, 550 पोस्ट ऑफिस, 80 इमारतें आदि को जलाकर नष्ट कर दिया गया। डॉक्टर अम्बा प्रसाद ने लिखा है कि उपरोक्त आंकड़ों के अतिरिक्त देश के कुछ भागों में सरकारी रिकॉर्ड जलाने, खजाना लूटने और अपनी अदालतों व सरकार स्थापित करने का भी प्रयत्न किया गया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए भयंकर दमन चक्र चलाया। इस बात की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि बिहार में केवल एक गांव में 21 व 22 अगस्त तथा 6 सितंबर को लोगों को मशीन गनों से हत्याएं की गई। तीसरा चरण। यह चरण सितंबर 1942 से फरवरी 1943 तक चला। इस चरण में मुख्यतः बंगाल और बिहार में कई स्थानों पर सरकारी संपत्तियां व संचार साधनों पर आक्रमण किया, जिसमें आंदोलनकारियों ने हथियारों का खुलकर प्रयोग किया। सरकारी अधिकारियों एवं सरकार के समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बम्बई, मध्य प्रांत एवं उत्तर प्रदेश में बम का खुलकर प्रयोग किया गया। इस काल में सरकार का दमन चक्र इतना बढ़ गया कि लोगों की हत्या के अतिरिक्त स्त्रियों की इज्जत से भी खिलवाड़ किया गया, जिससे कि आंदोलन में पुरुषों ने ही नहीं अनेक स्त्रियों ने भी भाग लिया और उनकी भूमिका अति जागृतिशील और गरिमामय रही। चौथा चरण। इस चरण में आंदोलन बहुत धीमी गति से 9 मई 1944 ईस्वी तक चला, जबकि इस समय गांधी जी को छोड़ दिया गया। इस काल में आंदोलनकारियों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस भी मनाए। परंतु सरकार का दमन तो शांत प्रदर्शनकारियों पर भी चलता रहा। इस प्रकार सरकार ने दमन से यह आंदोलन स्वतः ही ठंडा पड़ गया। नेक्स्ट, सरकार का दमन चक्र। सरकार का दमन चक्र इस प्रकार था कि आंदोलन के दौरान सेना व पुलिस को लगभग 538 बार गोलियां चलानी पड़ी। लगभग 1028 व्यक्ति मारे गए, 3000 से अधिक घायल हुए, 60,000 को बंदी बनाया गया, 18,000 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए और 6 जगहों पर बम का प्रयोग किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। माइकल ब्रचर के अनुसार कांग्रेस का दमन चक्र बहुत कठोर था और क्रांति को दबाने के लिए पुलिस राज्य की स्थापना हो गई थी। चर्चिल ने बड़े अभिमान से हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, सरकार ने कड़े हाथों से आंदोलन को दबा दिया। सरकार के अमानुषिक दमन चक्र ने आंदोलन को दबा तो दिया, लेकिन छिपे हुए रूप में आंदोलन चलता रहा, जिसका नेतृत्व अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने किया। पंडित नेहरू ने सरकार की दमन नीति का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने उन सभी परंपराओं और धोखाधड़ियों को, जिनकी ओट या आड़ में साधारणतः सरकार काम करती है, त्याग दिया तथा केवल नग्न शक्ति शासन का प्रतीक बन गई। स्पष्ट है कि निसंदेह यह आंदोलन सरकार की प्रबल शक्ति के सामने न टिक सका, किंतु उसने भारतीयों की देशभक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। नेक्स्ट टॉपिक, गांधी जी का उपवास तथा सरकार की नीति। महात्मा गांधी ने सरकार से सारी घटनाओं की जांच के लिए एक निष्पक्ष न्यायालय की मांग की, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे उसने कांग्रेस से अगस्त प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कहा।
गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति से पूछे बिना और सभी सदस्यों को जेल से मुक्त किए बिना ऐसा करने से इनकार कर दिया। गांधी जी हिंसात्मक कार्यों और सरकार की नीति से अब ऊब चुके थे, अतः उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए 10 फरवरी 1944 को 21 दिनों के लिए उपवास शुरू किया। 13 दिनों बाद गांधी जी की हालत शोचनीय हो गई थी, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी लाश को जेल में ही जलाने का प्रबंध करना शुरू कर दिया। और चर्चिल इसके मरने की व्यग्रता से इंतजार करने, परंतु वायसराय लिनलिथगो की कार्यकारिणी परिषद ने 3 सदस्य HP मोदी, NR सरकार तथा MN अणे ने वायसराय के निर्णय का विरोध करने के लिए अपना त्यागपत्र दे दिया। अतः उन्होंने सफलतापूर्वक अपना उपवास समाप्त किया। अब तक सरकार ने महसूस किया कि गांधी जी को जेल मुक्ति अब सरकार के लिए खतरनाक नहीं रह गई है, बल्कि हिंसात्मक कार्यों को रोकने के लिए गांधी जी को जेल से बाहर रहना आवश्यक है। अतः 9 मई 1944 को गांधी जी को छोड़ दिया गया। स्वस्थ होने के कुछ दिनों बाद ही गांधी जी ने राजनीतिक कार्यों में पुनः भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जिन्ना से समझौता वार्ता शुरू की। मौलाना आज़ाद के शब्दों में, गांधी जी का जिन्ना से बातचीत करना बहुत ही राजनीतिक भूल थी, जिसे जिन्ना के राजनीतिक महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया, जिसका उसने भविष्य में पूर्णतः बुरा उपयोग किया। नेक्स्ट है हेडिंग है अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। प्रभाव। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस संचालित आंदोलन था। कांग्रेस के आह्वान पर भारतीयों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। भारत के कई अन्य दलों ने इस जन क्रांति में साथ नहीं दिया। इससे मुख्य साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग थी। साम्यवादियों ने मजदूरों की हड़ताल में भाग न लेने के लिए कहा तथा साम्यवादियों ने जन आंदोलन के विरुद्ध सरकार का साथ दिया और देश के साथ विश्वासघात किया। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उसने आंदोलन को मुसलमानों के विरुद्ध बताया और मुसलमानों को आंदोलन में भाग लेने के लिए मना किया। उसने सरकार को भरसक सहायता प्रदान की और कांग्रेस विरोधी दलों की सहायता से केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने का असफल प्रयत्न किया। नेक्स्ट है प्रभाव। इस आंदोलन का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जैसे अमेरिकी जनता पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। अमेरिका ने इस स्वाधीनता की तुलना अपने यहाँ हुए 1736 के स्वतंत्रता संग्राम से की। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि ब्रिटिश राजनीतिक अब भारत को अधिक समय तक अपने अधीन नहीं रख सकता। चीन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा। चीन के मार्शल च्वांग कोई शेक ने 25 जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा है, अंग्रेजों के लिए यह सबसे श्रेष्ठ नीति है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। च्वांग कोई शेक द्वारा भारत की वकालत करने पर चर्चिल बौखला उठा और उसने धमकी दी कि यदि चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो अंग्रेज चीन के साथ अपनी संधि को तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि स्वयं ब्रिटेन ने भी इस आंदोलन के प्रति सद्भावना प्रकट की। राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त इस समय के दार्शनिक वर्ग के पारनाथ शाह, लोस्की, बर्टन, रसेन आदि प्रमुख व्यक्तियों ने गांधी जी को कैद करने के कार्य को स्टूपिड बताया और आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। नेक्स्ट है असफलता के कारण। यह आपको अगले व्याख्यान में बताए जाएंगे।